अपनी गलत आदतों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? अपने आप को छोटे छोटे चैलेंजेस को देकर सभी के सामने कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं? ज़रा घर पर ध्यान दीजिए कि मम्मी जो है ना, वो 24 घंटे और 7 दिन काम कर रही होती है, जबकि वह घर उसका खुद का नहीं है, दूसरे का घर है। ठीक ना? अगर ओवरऑल देखा जाए तो किसी दूसरे के घर में 24 घंटे काम करना, 7 दिन काम करना, रविवार को भी छुट्टी नहीं है, ये मोटिवेशन आया तो आया कहाँ से आया? क्योंकि वो सिर्फ काम अपने लिए नहीं कर रही है, वो काम उस घर के लिए कर रही है, उस घर में रहने वाले लोगों के लिए कर रही है, वो अपने हस्बैंड के लिए कर रही है, वो अपने बाल बच्चों के लिए कर रही है। तो अगर अपने आप को आपको ठीक करना है, गलत आदतों को छोड़ना है, तो आपको भी यह ध्यान देना होगा कि आप खुद के लिए काम तो करो, पर यह ध्यान दो कि उस वजह से लोगों को भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है? तो आप जल्दी काम कर पाओगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी अगर आप बहुत लोगों को देखो ना, तो ये बड़ा ट्रेंडिंग है। ठीक है? कि अपने आप को चैलेंज दीजिए, सभी के सामने दीजिए, और फिर जो है अपने आप को ठीक कर लीजिए। पूरी की पूरी बात क्या है? पूरी की पूरी बात सिर्फ यही है कि अपने आप को एक ऐसे सेल में बंद कर लेना जहाँ पर कि करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। ठीक है? आपको वॉच कर रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो खुद बता रहे हैं, पर किसी ना किसी तरीके से उसने अपने आप को सभी के सामने रख दिया है। यह कह दिया है कि हाँ, ये चैलेंज मैं अपने लिए ले रहा हूँ, मैं इस चैलेंज को लेने के बाद फलाने फलाने दिन यह काम करूँगा, और करने के बाद मैं अपने आप को ठीक कर लूँगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी है जिसने अपने आप को जो है ना, एक चैलेंज दिया हुआ कि मैं अपने शरीर का आकार बढ़ा लूँगा। ठीक है? अपने आप को फिट कर लूँगा। जिम होता है ना, जिम, बॉडी बिल्डर, वो लोग, वही उसी में से एक व्यक्ति है वो। ठीक है? क्योंकि वो भी बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, जिम जाना चाहता है, बनना चाहता है कुछ। ठीक है? रेसलर हो गया, या फिर जो जिम ट्रेनर होते हैं ना, उस हिसाब से वो बनना चाहता है। तो उसने क्या किया है कि अपने आप को चैलेंज दिया है सभी के सामने। हर दिन एक पोस्टर जो है वो रिलीज़ करता है कि आज मैंने ये किया, आज मैंने इतना खाया, आज मैंने यह काम किया, आज मैंने इतने किलो का वेट उठा लिया, आज मैंने इतना वेट का डंबल उठाया है, आज मैंने इतने देर वर्कआउट किया है। हर एक डेटा वो सबके सामने रखते जाता है। एक्चुअली क्या वो आपके लिए रख रहा है? नहीं, वो अपने लिए कर रहा है ना। फ़ायदा तो किसी दूसरे को होने वाला नहीं है कभी भी। जस्ट अ इन्फॉर्मेशन, कि सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है और कुछ नहीं मिलने वाला। जो भी फ़ायदा होगा वो उसको होगा, उसके शरीर को होगा, उसको फ़ायदा होगा ना, आपको तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ये तरीका क्या है? मतलब ये तरीका क्या है? तो इसमें है ना, सीधा सीधा बात सिर्फ इतना है, समझने की ज़रूरत यही है आपको कि अगर आप किसी भी चीज़ को सभी के सामने रख देते हो, सभी के सामने एक्सेप्ट कर लेते हो, तो गारंटी है ना कि आपके ऊपर एक प्रेशर बनता है कि अब तो करना ही है, चाहे आर हो या पार हो, करना ही है। क्योंकि करेंगे तो सही रहेंगे, वरना सही नहीं रहेंगे। ठीक है? अभी क्या है, स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो बहुत ही ज़्यादा लेज़ीपना, आराम और मोबाइल देखना, बस यही चल रहा है। चाहे वो नीट के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हो, जेईई के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हो, यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो, या फिर बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है? बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो सिर्फ़ और सिर्फ अपना समय ज़्यादातर मोबाइल में दे रहे होते हैं। मैंने उन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चों की अगर मैं बात करूं, तो ऑनलाइन आकर वह भी सेम काम कर रहे हैं। कि मैंने क्या किया, उन्होंने भी एक पोस्टर बनाया, उन्होंने भी अपना फ़ोटो उसमें चिपकाया, पहला दिन लिखा और लिखा कि मैं इस चैप्टर को पढ़ लूँगा। उन्होंने पढ़ा, सभी के सामने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। ठीक है? सभी के सामने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और करने के बाद अच्छा पढ़ रहे हैं। आज वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बच्चे बना रहे हैं क्वेश्चन। एक बच्चे ने तो मतलब मुझे लगता है कि क्या मतलब उसने मेहनत किया है अपने ऊपर। उसने क्या किया है ना कि एक पोस्टर बनाया, उसमें मैथमेटिक्स का एक सवाल लिखा ना, सवाल लिखने के बाद थ्योरम था उसमें, उसको सॉल्व किया, सभी के सामने रखा।
गलतियाँ थी, लाखों लोगों ने उसकी गलतियाँ उसको बताई कि नहीं ऐसे होना चाहिए। सोचो, एक क्वेश्चन, गलती बताने वाले लाखों लोग, तो लाखों लोगों का प्रेशर उसके ऊपर एक बार में गया, और जब गया तो उस प्रेशर को उसने पॉजिटिव तरीके से लिया, और जब लेने के बाद क्या हुआ, लेने के बाद उसको फ़ायदा हुआ, उसको अच्छा भी लगा। उस एक क्वेश्चन को तकरीबन लाखों लोगों ने उसको समझाया, उसको समझ भी आया, उसने बनाया भी, अब सही भी है। तो क्या है ना कि ओवरऑल बात सिर्फ यही है कि अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप पॉजिटिव तरीके से भी लेते हो ना, तो आपके लिए अच्छा ही है। ठीक है, अब सोचो, एक प्रेशर होता है जिसके कारण आदमी कोई गलत काम कर रहा होता है। एक प्रेशर आया इस बच्चे पर जिसके कारण इसने कुछ अच्छा काम किया। अब सोचो, थोड़ा सा इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो हो सकता था ना बच्चे के ऊपर, हो सकता था, पर प्रेशर को उसने पॉजिटिव तरीके से लिया, लोगों की बातों को पहले सुना, रुक कर सुना। अब ऐसा नहीं कि लाखों कमेंट्स आ गए तो तुरंत उसने काम करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं किया। लाखों कमेंट्स आ गए, पहले उसको पढ़ा, देखा, जाना, पहचाना, उसके बाद काम करना स्टार्ट किया ना। थोड़ा सा मतलब ठहराव, जीवन में ठहराव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। मैंने एक फ़िल्म देखी थी, ठीक है, बहुत पहले की फ़िल्म है। उसमें एक बच्चा, एक टीचर के बारे में स्टोरी आती है, ठीक है। जब टीचर बच्चे के सामने से गुज़र जाता है पैदल, ठीक है, तो बच्चे को समझ नहीं आता। वही टीचर जब बच्चे के सामने से दोबारा गुज़रता है, पर इस बार बाइक से गुज़रता है, बाइक का इस्तेमाल करते हुए, तो भी बच्चे को समझ नहीं आता। इस बार वह खुद गुज़र कर नहीं, किसी और आदमी को बगल से पार करवाता है, तो बच्चे को फिर भी समझ नहीं आता। अब सोचिए, एक बच्चा जिसको यह समझ नहीं आ रहा है कि पैदल कोई आदमी चल रहा है, कोई आदमी बाइक से चल रहा है, कोई आदमी 3 व्हीलर से चल रहा है, कोई आदमी 4 व्हीलर से चल रहा है, उसको पढ़ाना कितना मुश्किल है। परंतु उस टीचर ने मेहनत किया, उसको जाना अच्छे से, पहचाना अच्छे से, उसको सिखाने की कोशिश की, हर तरीके से सिखाया। आखिरकार उस बच्चे को सिखाने में वह कामयाब भी रहा। और तरीका कौन सा था? चित्र बनाना। चित्र बनाकर उसको सिखाया, ड्राइंग करके सिखाया। देखिए, अब हमारे टीचर क्या होते हैं? हमारे टीचर हमें बोलते हैं रिपीट करिए, रटिए ना, तोते के जैसा जो है रट जाइए उसको ना, किसी भी क्वेश्चन को। पर उस टीचर ने क्या किया? पहले उस बच्चे की मनस्थिति को समझा, जाना, पहचाना, ठीक है, उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉर्ट किया, उस प्रॉब्लम को ठीक किया, ठीक है, उस प्रॉब्लम को जो है जड़ से उसको ख़त्म किया। बच्चे को आज क्या है, हर चीज़ समझ भी आ रहा है। देखिए, ये अलग अलग चीज़ें जो है ना, चाहे वो मम्मी वाली बात हो, चाहे उस जिम ट्रेनर की बात हो, चाहे इस स्टूडेंट की बात हो जिसने अपने क्वेश्चन को सभी के सामने रखा, लाखों कमेंट को लिया, प्रेशर को झेला, ठीक है, या फिर इस बच्चे की बात हो ना, जिसको चलना फिरना भी अच्छे से पता नहीं है कि क्या होता है, जो आखिरकार समझता भी है तो चित्र के द्वारा सीखता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि एक तरह की खिचड़ी है ये, ठीक है, कोई भी बात एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। मैं यह बात आपके सामने इसलिए रखता हूँ क्योंकि अलग अलग चीज़ें हैं ना, जब वैरायटी आपके पास होगी, जब डाइवर्सिटी होगी ना आपके पास, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन भी आएंगे। आप एक चीज़ से अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो दूसरे के पास चले जाओगे, दूसरे के पास समझ नहीं आ रहा, तीसरे के पास चले जाओगे। हाँ, बहुत सारे लोग फोकस की बात करते हैं, पर फोकस कब बनेगा? जब आपको कोई चीज़ पसंद आएगा। पसंद ही नहीं आएगा तो फोकस कहाँ से बनेगा? ओवरऑल बात यही है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको यही सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि कैसे किसी भी चीज़ को थोड़े ही समय के लिए आप अपना कर उससे इतना कर सकते हो कि अपने आप को ठीक कर लोगे, बिल्कुल ठीक कर लोगे, सही कर लोगे। चाहे उस बच्चे की तरह जिसको क्वेश्चन मैथ का नहीं बनाने आया, लाखों वो लोगों के सामने रखा, प्रेशर झेला, प्रेशर की वजह से उसने बनाना सीख लिया। चाहे मम्मी की तरह कि भाई अपना घर नहीं है, फिर भी मेहनत इस तरीके से है कि हर एक आदमी का जो ख्याल है उस घर में रखा जा रहा है। चाहे उस जिम ट्रेनर की तरह जिसने अपना चैलेंज सभी के सामने रखा, एक्सेप्ट किया, अपने आप को ठीक किया। नहीं तो उस बच्चे की तरह जो कि किसी चीज़ को समझा नहीं, पर आखिरकार समझा भी कैसे? तो चित्र, ड्राइंग के हिसाब से वो समझ गया। ओवरऑल सिर्फ बात यही है कि समझना ज़रूरी है, ठीक है, चाहे आप ऐसे समझो चाहे वैसे समझो ना। जीवन में चलना तो है ना, चाहे आप सर के बल चलो चाहे पैर के बल चलो, चलना तो है और चलना ही पड़ेगा।
और कैसे चलना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, सही क्या है, गलत क्या है। एक टाइम पर यह आपके ऊपर ही इसका प्रेशर भी आएगा, आप ही को झेलना पड़ेगा, आप ही को यह डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या सही क्या गलत, क्या अपनाना सही रहेगा, क्या अपनाना गलत रहेगा। चलिए मैं अपनी बात आपके सामने रख देता हूँ। एक समय की बात है, जब 12th की बात है, ठीक है, 12th क्लास की बात है, कि हमारे पास तकरीबन 8 महीने थे। 8 महीने में हमारे स्कूल तकरीबन मात्र 6 महीने ही चला, बाकी 6 महीने जो है वो गैपिंग खाली हो गया। चाहे तो फेस्टिवल की छुट्टियां हो गई, चाहे तो स्कूल गए नहीं, चाहे तो स्कूल में बंक ना छोड़ दिया क्लास को। तो 6 महीने ही पढ़ाई हुई, पर 6 महीने के बावजूद हमने अच्छा स्कोर किया। ठीक है, हमारा स्कोर जो मेरा जो स्कोर है वो 88 है। ठीक है, मेरा स्कोर जो है वो 88% है। हाईएस्ट क्लास का 95 तक गया है, वो 95 पॉइंट कुछ है। ठीक है, तो हमने 6 महीने के क्लास में ही इतनी मेहनत की, इतना इन्फॉर्मेशन ले लिया जितनी ज़रूरत थी। बाकी जो हमें छुट्टी मिला ना, उसमें मेहनत किया, अच्छे से मेहनत किया, फेस्टिवल को भी इंजॉय किया। ठीक है, क्योंकि गारंटी इस बात की होती है कि भाई बोर्ड एग्ज़ाम है, तो कुछ महीने पहले से ही बच्चे जो है ना खुद पढ़ने लग जाते हैं और खुद पढ़ना पसंद भी करते हैं ना। मतलब महीने महीने में जो एक चैप्टर भी बच्चा नहीं पढ़ता था ना, वो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले 5 चैप्टर ख़त्म कर देता है। वो कैसे? प्रेशर मिला उसको, उस प्रेशर को पॉजिटिव तरीके से लिया, जो कि मैंने भी किया है ना, और आगे जाके एग्ज़ाम में अच्छा करता है। क्योंकि देखिए क्या है ना, साल भर का मेहनत मात्र 3 घंटे में डिसीजन हो जाता है कि आप क्या हैं और क्या नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ा मेहनत, एक लंबे दौरान में किया गया मेहनत जो है ना, एक लंबे समय में किया गया मेहनत जो है ना, बस कुछ घंटों में जो है वो डिसीजन लेने के लिए, किसी के लिए भी या कोई भी डिसीजन बनाने के लिए काफ़ी होता है कि आप कितने पानी में हैं और कितने अच्छे हैं, कितने ख़राब हैं। तो आप इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। और हाँ, हो सकता है कि ये जो मेरी बातें हैं ना, वो खिचड़ी के जैसा या गोल घर के जैसा गोल गोल घुमाती रहे आपको बातों को। ठीक है, पर हाँ, ओवरऑल बात सिर्फ यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो अपने आप को चैलेंज कीजिए। ठीक है, सभी के सामने कीजिए, प्रेशर को झेलिए और थोड़ा सा जो है मेहनत कीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए ना, ये आपके लिए भी अच्छा होगा। चलिए हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। अभी के लिए टाटा बाय बाय। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब फॉलो 5 स्टार की रेटिंग देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू।